इस स्टोरी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक विलेज के ऊपर में हमला हो रखा होता है कुछ वुल्फ मॉन्स्टर्स के द्वारा। और ये जो वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं उन्होंने एक लड़की होती है कल्टीवेटर, उसके भी ऊपर हमला कर दिया होता है। लेकिन ये जो लड़की कल्टीवेटर होती है उसने अपने एक हाथ के स्विंग से इन सारे मॉन्स्टर्स को है वो मार दिया होता है। और इधर एक जो अब यहाँ पे बंदा होता है वो अब उठ चुका होता है। इसी बंदे के पास में ये जो लड़की होती है वो आ चुकी होती है और वो अब सामने देखते हुए कह रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जैसा एक ऑर्डिनरी विलेज है ना, उसके ऊपर में इतने सारे मॉन्स्टर्स वुल्फ हैं, उनके द्वारा में हमला है वो हो जाएगा। मेरे को ये सारे मॉर्टल्स पे दया है वो आ रही है। इतने में ये जो लड़की होती है वो सामने नोटिस कर लेती है कि एक और जो बंदा है उसकी भी आंखें हैं वो खुल चुकी हैं और वो उठते ही चिल्ला रहा होता है कि मैं मरा नहीं क्या। इतने में वो जब सामने देखता है तब उसे जो अब यहाँ पे अब लड़की होती है वो दिख जाती है जिसने इन्हें बचाया है। और इसको देखते ही वो कह देता है हाँ नियान, और वो इसके हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है हाँ नियान तुम इस जगह पे क्या कर रही हो, क्या मेरे को बचाने के लिए आई हो क्या। और ये जो हानियान होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें अब मेरा नेम है वो कैसे पता चला, पहले तुम मेरा ये जो हाथ है उसे जाने दोगे क्या, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। लेकिन जो अब यहाँ पे अब यी फैंग होता है वो इसको गले ही लगा लेता है और कह रहा होता है हाँ नियान मेरे को पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन मेरे इंटेंशंस ऐसे नहीं थे कि मैं तुम्हें पीछे है वो छोड़ दूं एंड सुसाइड अटैक है वो कर लूँ दूसरों के साथ में। लेकिन चिंता है वो मत करो, मैं खराब आगे बिल्कुल भी वो नहीं होऊंगा, हम दोनों अब अपनी ज़िंदगी उसे काफ़ी अच्छे से साथ में वो बिताएंगे। लेकिन जो यहाँ पे अब हानियान होती है उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो अब यी फैंग होता है उसको दूर है वो फेंक देती है। यी फैंग फेंकते हुए कह रहा होता है कि हानियान क्या तुम अपना हस्बैंड है उसको ही मारोगी क्या। और वो अब दीवार से वो टकरा जाता है और ये जो अब यी फैंग का फ्रेंड होता है वो उसके करीब आते हुए कह रहा होता है कि तुम सही तो हो ना यी फैंग मेरे से बात वो करो, तुम्हें ये जो अब लेडी है ना इनसे अब माफी वो मांगनी होगी। लेकिन यहाँ पे यी फैंग होता है वो तो अब बेहोश है वो होने वाला होता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि ये तो अब यान है ये इस जगह पे क्या कर रहा है। इतने में ये जो यान होता है वो अब यहाँ पे हानियान के पास पहुंच जाता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज लेडी अब इसको अब ब्लेम है वो मत करना ये फैंग का, ये जो अब यहाँ पे अब जियो विलेज है ना वो अभी अभी डिस्ट्रॉय है वो हुआ है, इस वजह से ये अब कुछ भी अब बोले है वो जा रहा है। एंड ये जो ये फैंग होता है ये सुन के वो सोच रहा होता है जियो विलेज ये तो अब काफी सालों पहले डिस्ट्रॉय है वो हो गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अब पास्ट में वापस से वो आ चुका हूँ। इसी के बाद में अब हमें इसकी पास्ट लाइफ को है वो दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये जो अब हानियान होती है वो इसको अब हस्बैंड बुलाते हुए इसके करीब है वो आ जाती है और गले लगते हुए कह रही होती है प्रॉमिस करो कि तुम सेफली रिटर्न है वो करोगे। एंड ये फैंग होता है वो उससे कह देता है कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे वो अब जो एक सेवंथ प्रिंस होता है ना डिमोनिक पाथ का उससे फाइट करने गया होता है तो वो हार चुका होता है। लेकिन वो अब अकेले मरना है वो नहीं चाहता था तो फिर इसको अपने साथ में सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मूव होता है उसे करते हुए मर जाता है। इसी के बाद में वो दोबारा जब अपनी आंखें खोलता है तब वो हानिया नाम है वो चिल्लाता है तेजी से। लेकिन ये फैंक बहुत जल्दी अपने आप को शांत है वो कर लेता है और वो कह रहा होता है कि ये तो एक सपना है वो नहीं है एंड मैं मरा भी है वो नहीं हूँ। इतने में वहां पे एक लड़की है वो आ चुकी होती है और कह रही होती है कि तो फिर तुम जग चुके हो तुम मेरे साथ है वो आओ, पैलेस मास्टर है वो तुम्हें देखना है वो चाहती हैं। एंड ये फैंग अब पूछ लेता है कि लेडी तो फिर अभी के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, और ये जो लड़की होती है वो उसे बता देती है कि हम फ्लाइंग शिप है उसके साथ में अब ये अब वैंगतियान सेक्ट है उधर है वो जा रहे हैं, जल्दी करो पैलेस मास्टर है वो इंतजार है वो कर रही थी। एंड ये जो अब यहाँ पे ये फैंग होता है वो चलते हुए अब यही सोच रहा होता है कि ये सब सच है, मैं सही में पास्ट में वापस से वो आ चुका हूँ, ये टाइम वो है जब यहाँ पे हानियान थी उसने मेरे को अब रेस्क्यू है वो किया था एंड ये काफ़ी टाइम बाद मेरी वाइफ है वो बन जाएगी। लेकिन इस मोमेंट पे ये मेरे को अब जानती है वो नहीं है। और इतने में जब वो अब यहाँ पे हानियान के रूम में एंटर कर जाता है तब वहां पे दरवाजा होता है उसको बंद कर दिया जाता है एंड वो सामने देख लेता है कि हानियान उसके सामने बैठ है वो रखी होती है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो अब वैंगतियान सेक्ट है उसकी पैलेस मास्टर है, ये इनका जो रेलम है वो अब मारियाना रेलम है वो है। ये जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है इसके अंदर में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है उसको है वो माना जाता है और काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो इसको पहली नज़र में ही प्यार है वो कर जाते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना इतने सालों तक उनको अब इसका रियल नेम ही है ना वो नहीं पता है। एंड हान यान यी फैंग से पूछ लेती है कि तुम्हें मेरा नेम है वो कैसे पता है, और यी फैंग अब उससे कहने लग चुका होता है हान यान मेरे को पता है ये थोड़ा अब अनबिलीवेबल साउंड करेगा लेकिन तुम्हें मेरे को भरोसा है वो करना होगा, मैं अब फ्यूचर से वो आया हूँ एंड
एंड मैं तुम्हारा नेम इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनते ही जो भी यहाँ पे अब हानियान होती है उससे गुस्सा आ जाता है और कह देती है कि मैं तुम्हें अब बस एक और चांस है वो दूंगी, तो अब सच है वो मेरे को बताओ। ये फैंग तो सोच रहा होता है कि अरे यार मैं अब मरने वो वाला हूँ, ये हमेशा जब भी वो गुस्सा होती है इस तरीके की ये वो हो जाती है। वो अब इससे कहने लग चुका होता है मेरी वाइफ मैं तुमसे झूठ है वो नहीं बोल रहा हूँ, बाय द वे तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है वो बनाना है एंड स्नेक्स से तुमको सबसे ज़्यादा डर लगता है। तुम जब मॉडल थी तब तुम्हें अब एक जो अब कुत्ता था उसने काट है वो लिया था। एंड यहाँ पे मेरे को तुम्हारा जो निकनेम है वो भी पता है, यान यान है, जो भी यहाँ पे एक फॉर्चून टेलर था उसने अब तुम्हें है वो दिया था। ये सुनते ही जो भी यहाँ पे अब हानियान होती है वो इसकी तरफ में वो बढ़ जाती है, इसका गला है वो दबा रही होती है और वो कह रही होती है कि अब तुमने मेरे को इतने अच्छे से इन्वेस्टिगेट वो कर लिया, तुम पक्का एक स्पाई है वो हो गए जिसको अब डिमोनिक सेक्ट ने इस जगह पे वो भेजा है। तो फिर तुम अब मेरे को बताओ कि तुम्हें इस जगह पे किसने भेजा है। ये फैंग उससे कह रहा होता है कि मैं सच बता रहा हूँ और असल में तुम जो है ना वो अब यहाँ पे अब कोल्ड आइस वे ना वो हो, और तुम जो अब यहाँ पे अब प्रैक्टिस करती हो ना वो अब आइस हर्ट तकनीक है वो है, ना कि ये जो अब 9 स्क्रोल्स ऑफ हेवन है जो अब यहाँ पे हेवन सेक्ट के अंदर में सिखाया जाता है। हाँ यान सोच रही होती है कि मेरा जो अब मेन कल्टीवेशन तकनीक है ना इसके बारे में सिर्फ मेरे मास्टर एंड मेरे को है वो पता था, ये इस तरह से लीक है वो कैसे हो गई, कहीं मेरे मास्टर है उन्होंने तो, और वो इसको छोड़ देती है और कह रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का सीक्रेट है उसे भी पता है वो किया जा सकता है। अब देखने से ऐसा लगता है कि मेरे को अब तुम्हें सबसे पहले मारना ही है वो होगा। ये फैंग की तो फट जाती है और वो चिल्लाते हुए कह देता है कि तुम्हारी जो भी यहाँ पे इनर थाई है उसके अंदर में एक टीयर शेप का अब रेड कलर का बर्थ मार्क है वो है। और इतना सुनते ही जो भी यहाँ पे अब हानियान होती है वो तो अब रुक है वो जाती है एंड ये फैंग को कुछ भी है वो नहीं करती है। ये फैंग गिरे गिरे ही कह रहा होता है कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन है ना वो अगर एक स्पाई है वो अब देख है वो सकता नहीं है ना। और इतने में वो नोटिस कर लेता है कि जो हानियान है ना वो तो अब शर्मा है वो जाती है और ब्लश कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें अब यहाँ पे और क्या पता है। ये फैंगू से और भी बता रहा होता है कि मेरे को ये भी पता है कि तुम्हारे ये जो अब यहाँ पे एक आइस लोटस के मार्क है वो बन रखा है राइट साइड वाली चेस्ट है उसके ऊपर में। ये अब यहाँ पे जब तुमने आइस हर्ट तकनीक अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तब है वो बना था। ये जो तकनीक है तुम्हारे मास्टर के द्वारा में सिखाई जाती है तुम्हें, ये असल में एक डुअल कल्टीवेशन वाली तकनीक है वो है। अगर तुम ये तकनीक ऐसे प्रैक्टिस करते हुए अपनी वर्जिनिटी है उसे लूज है वो कर जाती हो तो फिर तुम्हारा जितनी भी अब सारी पावर्स है ना वो अब दूसरा वाला पर्सन होएगा उसके अंदर में ट्रांसफर है वो हो जाएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली तुम ये बहुत जल्दी से अपने मास्टर का प्लॉट है उसे डिस्कवर है वो कर लेती हो और फिर अपने जो वो मास्टर हैं उनको सीक्रेटली मार भी है वो देती हो और एक एक्सीडेंट है उसके रूप में कवर अप भी है वो कर सकती हो और सब लोगों को पागल है वो बना देती हो। एंड इसी की सबकी वजह से तुम स्नो पैलेस की अब पैलेस मास्टर भी है वो बन रखी हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद में हानियान होती है वो अब शौक के अंदर में बैठ है वो जाती है और वो ब्लश करते हुए ये वो पूछ है वो लेती है कि ये सारी चीज़ें अगर मैंने तुम्हें नहीं बताई ना तो फिर ये सब तुम्हें पता है वो नहीं चल सकता है। एंड तुमने अब मेरे को बताया कि तुम फ्यूचर से वो आई हो तो फिर अब तुम मेरे को बता दो कि फ्यूचर में मैं हूँ या फिर हम दोनों हैं उनके साथ में असल में क्या हुआ था। एंड ये फैंग होता है वो अब उसे बताने वो लग चुका होता है कि हमारा जो अब फ्यूचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा तबाही वाला एरा है वो है जो भी यहाँ पे पूरे 1000 ईयर के अंदर में देखा है वो नहीं गया है। स्टार्टिंग में बता दूं कि मैं 50 ईयर्स बाद है ना वो अब यहाँ पे एक नई वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये जो अब सही वाला पाथ है और ईविल वाला पाथ है उन दोनों के अंदर में, और ये डिवाइन लैंड है उसके अंदर में सिर्फ आगे आगे वो होगी। और जो अब यहाँ पे हमारे 4 पैलेसेस है ना हेवन सेक्ट के वो अब डिस्ट्रॉय वो हो जाएंगे एंड रेड स्काई सेक्ट है वो जो अब डीमन सेक्ट है उसको ज्वाइन है वो कर लेंगे। एंड जो अब लुओ बुक सेक्ट है ना वो सिर्फ अब नाम के अंदर में ही है वो है। एंड मेरे को एक जो अब यहाँ पे गद्दार था उसके द्वारा फंसाया है वो दिया गया था हेवन सेक्ट के अंदर में, इस वजह से मैं ये जो भी यहाँ पे भाग है वो गया था मास्टर किलर का नेम है उसके साथ में। लेकिन फिर अब कुछ जो किस्मत थी उसकी वजह से मैं तुम्हें मिला और उसके बाद में मैं तुम्हारा पार्टनर है वो बन गया। एंड उसके बाद में हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों बस अब रिटायर है वो हो जाएंगे साथ में। एंड ये जो अब दुनिया में क्या हो रहा है उसकी चिंता बिल्कुल भी है वो नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारे जो दुश्मन थे ना वो हमारे दरवाजे पे खुद है वो आ गए।
एंड अंत में वो इस जगह पे मारा है, वो गया। और इसी के बाद में वो अब ये जो हानियान होती है उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है कि उसके बाद में मैं मर गया दुश्मन के साथ में, लेकिन मैंने अब सोचा नहीं था कभी भी कि मैं तुम्हें दोबारा वो देखूंगा। लेकिन मैंने अब यहाँ पे अब जैसी अपनी आंखें खोली, मैं टाइम में पीछे वो आ गया था उस टाइम पे जब तुमने मेरे को अब सेव है वो किया था। एंड वो इसके और ज़्यादा करीब है वो आ रखा होता है और वो कह रहा होता है हानियान तुम्हें दोबारा देख के मेरे को सही में बहुत ज़्यादा अच्छा है वो लग रहा है। एंड ये जो हानियान होती है वो तो बस ब्लश है वो करे जा रही होती है इसको देखते हुए। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें हानियान के जो दो सर्वेंट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वैसे मेरे को नहीं पता कि जो वो पैलेस मास्टर हैं उनको असल में उस लड़के के साथ में काम क्या है। दूसरी लड़की अब कह रही होती है कि ये प्रोबेबली उनको कुछ उससे क्वेश्चन है वो पूछने होंगे। एंड तुम्हें ऑलरेडी हमारे जो वो पैलेस मास्टर का अब एटीट्यूड है वो तो पता ही है कि लड़कों के अगेंस्ट में वो कैसा ही है। और वो असल में वो जो लड़का है ना वो तो सिर्फ एक मॉडल भी है वो है। एंड दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब हानियान है उसके लिए ये फैंग अब कुछ लिख है वो रहा होता है। एंड वो जो भी यहाँ पे हानियान होती है वो कह रही होती है कि तो फिर अच्छा ये मेरी अब इम्प्रूव्ड तकनीक है जिसके बारे में तुम बताए वो रहे थे। ये फैंग उसे बता देता है कि हाँ ये तुम्हारी जो वो फ्रोजन हार्ट चांट तकनीक है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है वो है जिसके अंदर में हमने पूरे 3 साल है वो लगाए थे। हानियान बता रही होती है कि अब ये जो अब फ्रोजन वेन्स होती है ना वो अब बहुत कम लोग ही पोजेस है वो करते हैं। नॉर्मल जो लोग हैं ना वो ये अब तकनीक है उसको प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाएंगे। और ये फैंग उससे बता रहा होता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट है वो हो मेरी वाइफ, ये जो तकनीक है ना इसको सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया वो गया है। एंड ये अब बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है ही है लेकिन अब ये एक डुअल कल्टीवेशन तकनीक है वो बिल्कुल भी है वो नहीं है। इसके साथ में हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से वो रहेंगे। एंड ये जो अब यहाँ पे अब हानियान होती है उसको गुस्सा है वो आ रहा होता है ब्लश करते हुए और वो उससे कह रही होती है कि ये तुम अब क्या बात है वो कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ है वो असल में है कौन, भले ही तुम फ्यूचर से वो आए हो लेकिन किसको पता है कि मैं जो अब हानियान हूँ वो अब यहाँ पे सेम पर्सन है वो होगी उस वाली ये जो अब हानियान है उससे। एंड मे बी हाँ अब यहाँ पे तुम जो जिस वर्ल्ड से आए हो वो एक दूसरा ही वर्ल्ड है वो हो और हम दोनों अब सेम पर्सन है वो नहीं है। ये फैंग सोच रहा होता है कि तुम अब पैरेलल वर्ल्ड थियरी है उसमें अब आए वो चुकी हो, तुम सही में बहुत ज़्यादा तेज़ है वो हो। और वो अब कह देता है कि हाँ तुम्हारे पास में एक पॉइंट है वो है, मे बी तुम अब मेरी वाइफ है वो नहीं हो। तो फिर अब यहाँ पे मैंने ये जो इम्प्रूव्ड तकनीक है उसे अपनी वाइफ के लिए तैयार है वो किया था, तो फिर मैं इसे अब दूसरे लोग हैं उनको दे ही है वो सकता नहीं हूँ। हानियान अपना मुंह है वो फुला लेती है। ये फैंग उससे बोल रहा होता है कि क्या बात हो गई मिस हानियान, अब यहाँ पे तुम क्या फोर्सफुली मेरे से मेरी वाइफ के लिए जो एक लव टोकन है उसको अब छीनोगी क्या। एंड हानियान यहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि हाँ अब किसको है वो चाहिए ये एनीवे मैं इसको खुद ही क्रिएट है वो कर लूँगी अपने आप से। लेकिन जो ये फैंग होता है वो उससे कह रहा होता है कि अरे मैं बस मजाक है वो कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये अब दे वो सकता नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये जो तकनीक है वो दे दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे को अपना जो डायरेक्ट डिसाइपल है उसके रूप में एक्सेप्ट है वो करना होगा। और यहाँ पे ये सुनते ही जो अब हानियान होती है वो तो कह रही होती है कि ये अब पॉसिबल कैसे है, मेरे पैलेस के अंदर में जितने भी अब लोग हैं ना वो सिर्फ लड़कियां हैं वो हैं, मैं तुम्हें एंटर है वो कैसे करने दे सकती हूँ। ये फैंग उससे कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है अब तो फिर अब हम कोई भी नेगोशिएशन है वो नहीं कर सकते हैं, तो फिर अब मैं तुम्हें जो पैलेस मास्टर हैं उनको और ज़्यादा डिस्टर्ब है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चले जाऊँगा और उसके बाद में हम दोनों का फ्यूचर में एक दूसरे के साथ में अब कोई भी अब चीज़ है वो नहीं है। और ये जो हानियान होती है ना वो तो लेकिन अब अंत में हेजिटेट कर रही होती है लेकिन इसे रुकने को है वो बोल देती है। एंड ये फैंग ने अच्छे से ये एक्सपेक्ट है वो किया होता है तो फिर वो बस स्माइल है वो कर रहा होता है। एंड हानियान उससे कह देती है कि मैं तुम्हें मेरा जो पैलेस है उसको एंटर है वो करने दूंगी लेकिन तुम अब कुछ भी अब गलत है वो नहीं कर सकते हो वरना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ है वो नहीं करूंगी। एंड वो और ब्लश करते हुए कह रही होती है कि हाँ वैसे तुम अब यहाँ पे किसी और को हमारा जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताए वो सकते नहीं हो। एंड ये फैंग उससे कह देता है हाँ डील। एंड वो उससे कह देती है कि अच्छा तो फिर अब तुम क्या करोगे। एंड ये फैंग उससे बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए जल्दी से वो वाली तकनीक है वो अभी लिख है वो देता हूँ। इसी के बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें कुछ जो नॉर्मल मोटल्स होते हैं उनको दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पे वैंगतियन सेक्ट होती है उधर पहुंचे वो चुके होते हैं। हाँ यानी इधर जो मोटल्स होते हैं उनसे कह रही होती है कि इस जगह पे जितने भी लोग अब इकट्ठा है ना उन सबको ऑलरेडी डिसाइबल्स के रूप में चूज है वो कर लिया है जो हमारी सेक्ट के लिए अब सूटेबल है वो है, लेकिन फिर भी तुम इससे पहले हमारी सेक्ट को ज्वाइन करो, तुम्हें जो भी यहाँ पे अब स्पिरिचुअल टेस्ट है उसके अंदर में पार्टिसिपेट है वो करना होगा, तुम्हारे जो अब स्पिरिचुअल रूट्स के टैलेंट्स हैं उनको कन्फर्म करना
करने के लिए। एंड इसके बाद में बाकी सब कुछ अब किस्मत पे वो होगा कि तुम अब कौन सा पैलेस है उसके बाद में उसको एंटर है वो करोगे। एंड इधर ये जो मॉर्टल्स होते हैं वो आसपास में अब बात वो करने लग चुके होते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद में। एंड यी फैंग का जो अब फ्रेंड होता है ना यान, वो भी अब यी फैंग को है वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन इतने में यी फैंग इसके ऊपर में अपना हाथ है वो रख देता है, जिससे ये बंदा काफी ज्यादा डर है वो चुका होता है। एंड वो अब उससे कह भी रहा होता है यी फैंग, अब मैंने थोड़ा आसपास में बात है वो करी तो फिर अब मेरे को ये पता चला है कि हम लोग ही है ना उन्होंने अब आधे रास्ते में इसको ज्वाइन है वो किया है। बाकी जितने भी मॉर्टल्स इस जगह पे है ना उनको अब किन्हीं कल्टिवेटर्स के द्वारा डिसाइपल्स के रूप में एक्सेप्ट है वो किया गया था। एंड इन सब के पास में अब बहुत ज्यादा हाई कल्टीवेशन टैलेंट है ना वो है। एंड यहाँ पे अगर हमारी स्पिरिचुअल रूट्स है ना वो अच्छी नहीं हुई तो प्रोबेबली हमें यहाँ से भगाया वो दिया जाएगा। लेकिन ये फैंग होता है वो उससे कह देता है कि अब चिंता है वो मत करो, ये जो भी यहाँ पे अब टैलेंट्स होता है ना उसके अलावा भी अब चीज़ें वो चाहिए होती हैं, वो है अब अपॉर्चुनिटी एंड मे बी अब थोड़ा लक। यान भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और वो कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारे पास में एक पॉइंट है, मैं अपना बेस्ट है वो करूंगा। ये फैंग इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है ना वो होगी। अब किसने वो सोचा था कि इस जगह पे जितने भी अब डिसाइपल्स होंगे ना उन सबसे ज़्यादा टैलेंट अब तुम्हारे पास में वो होगा। एंड मेरे पास में भी जितना मैं पावरफुल था ना उससे ज़्यादा पावरफुल तुम है वो थे। लेकिन इस बार मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन से उनको कर है वो लिया है और वो अब कह देता है कि चलो ठीक है, अब हम जो भी यहाँ पे अब स्पिरिचुअल पावर मेजर है उसे करने हैं वो चलते हैं। इतने में ये जो यान होता है वो अब कुछ खाली चेयर्स को नोटिस कर लेता है, उनके बारे में पूछ लेता है। ये फैंग उससे बता देता है कि वो जो चेयर्स है ना वो अब सेक्ट मास्टर एंड जो पैलेस मास्टर्स है ना उनके लिए है। इतना कहते ही वहां पे जो अब सेक्ट मास्टर और पैलेस मास्टर्स होते हैं वो उस जगह पे टेलीपोर्ट है वो कर जाते हैं। इधर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो अच्छे से झुक के उन्हें अब ग्रीट है वो कर देते हैं। एंड इधर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो सब लोगों से कह देते हैं कि हाँ तुम लोग अब खड़े वो हो सकते हो, मैं ये जो वेंतियान सेक्ट है उसका सेक्ट मास्टर हूँ, मेरा नाम अब गुआन है एंड मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे सेक्ट के अंदर में। तुम सब लोग है वो अपनी जिस जगह से आए हो सबसे ऊपर के लोग है ना वो हो। एंड जो हमारा एंट्री लेवल है ना हमारी सेक्ट का उसको अब पार है वो कर रखा है। लेकिन इससे पहले तुम हमारी सेक्ट है उसको एंटर कर लो, तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट का टेस्ट है वो होगा, उसके बाद में ही हम देखेंगे कि किसको एक्सेप्ट है वो करना है। तुम्हें समझ आया? जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो कह देते हैं हाँ। एंड ये फैंग यान से कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा है वो करोगे। एंड इतने में यहाँ पे इन लोगों के सामने जो अब आइटम होता है ना स्पिरिट मेजरिंग टूल होता है वो अब इन लोगों के सामने वो आ चुका होता है। जो इनकी स्पिरिचुअल रूट है उनकी क्वालिफिकेशंस है ना वो बताएगा। इधर 4 तरह के लेवल्स है वो होते हैं A B C and D। इधर एक जो बंदा होता है वो सब लोगों से बता रहा होता है कि तुम लोग तब सामने आ जाना जब मैं तुम्हारा नेम है वो लूंगा और ये जो अब इसके ऊपर में अपने दोनों हाथ है वो रख देना। एंड इधर एक बंदे का नाम लिया जाता है तो फिर वो अब सामने भी है वो आ जाता है। और इधर ये जो भी यहाँ पे अब स्पिरिट मेजरिंग टूल होता है उसके ऊपर में अपना हाथ भी है वो रख लेता है और इधर अब थोड़ी रोशनी आती है और इधर बता दिया जाता है कि वो स्पिरिचुअल रूट है इसके पास में और वो भी बी मिडल वाली जो एक्सेप्टेबल है। एंड इधर दूसरे बंदे का नाम लिया जाता है। हान यान सोच रही होती है कि असल में इसकी स्पिरिचुअल रूट है ना वो अब किस तरह की है वो होगी। अगर ये भी स्टैंडर्ड हुई ना तो फिर मेरे को अब कोई और अच्छा सा तरीका है वो ढूंढना होगा। अपना बैलेंस है उसके अंदर में इसको एंटर है वो करवाने का। इतने में यहाँ पे ये जो अब सेक्ट मास्टर होते हैं ना वो अब पूछ लेते हैं जूनियर सिस्टर हान यान, अब क्या तुम्हारे अब कोई पसंद आया क्या इतने सारे लोगों में से? हान यान अभी के लिए उन्हें कह देती है कि कोई भी नहीं। इतने में इधर ये जो अब यान होता है उसने जब अपने दोनों हाथ रखे होते हैं तब उसका ग्रेड है वो बता दिया जाता है कि वुड स्पिरिचुअल रूट का टॉप ए है वो होता है। एंड इधर जो इंचार्ज होता है ना वो भी अब यान होता है उसको अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट वो कर रहा होता है कि इसकी स्पिरिचुअल रूट है वो काफी ज्यादा अच्छी है। सेक्ट मास्टर भी काफी हंसते हुए कह रहे होते हैं कि इसकी जो क्वालिफिकेशंस है ना वो सही में बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइम में हमें कोई ऐसा है वो मिल जाएगा। एंड फाइनली हान यान देख लेती है कि अब ये फैंग है उसकी भी बारी है वो आ चुकी है। एंड वो भी अपने दोनों हाथ स्पिरिट मेजरिंग टूल होता है उसके ऊपर में वो रख देता है। एंड उसका ग्रेड होता है वो बता दिया जाता है कि वो अब लो डी है वो होता है।
इधर का जो इंचार्ज होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रखा होता है लो डी देख के। और इधर आसपास में जो डिसाइपल्स होते हैं उनके अंदर में भी काफ़ी शांति है वो हो जाती है। और इधर ये लोग बात करने लग चुके होते हैं कि असल में हम जो लोग हैं ना वो अब सही में अपनी जिस जगह से आते हैं वो काफ़ी बड़े लोग हैं वो हैं, फिर भी इसकी क्वालिफिकेशंस है ना वो इस तरह की कैसे है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि लो डी ये तो एक नॉर्मल पर्सन है ना, उससे अब ज़्यादा डिफरेंट है वो नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो ये अब एक ऐसा बंदा होगा जो अब छोटे मोटे काम है वो करेगा और कुछ भी नहीं। वो इधर जो इंचार्ज होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम अब दोबारा ट्राई करना चाहते हो, स्पिरिट मेजरिंग जो टूल है ना वो शायद अब गलत दिखा दिया आंसर तुम्हारा। लेकिन ये फैंग होता है वो कह देता है कि नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे को काफ़ी अच्छे से पता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस है ना वो क्या है। और ये जो अपना फ्रेंड होता है उसके पास में चले जाता है, उसके फ्रेंड को वो थोड़ा उदास देखता है तो उससे कह देता है कि नहीं अब इसमें तुम कुछ कर भी है वो सकते नहीं हो, तुम्हारे पास में जो है ना वो टैलेंट है वो अब तुम्हारा है, इसके साथ में तुम अच्छे से वो रहना और मेरे को अब क्वालिफिकेशंस की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है। एंड इतने में वो अब नोटिस कर लेता है कि कोई उसे अब घूर है वो रहा है। एंड वो देख लेता है कि ये असल में और कोई नहीं हान यान है वो होती है, जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में वो होती है। और वो अंदर ही अंदर ये सोच रही होती है कि ये जो बंदा है ना इसकी क्वालिफिकेशंस इस तरह से वो क्यों है। ये परेशान होती है क्योंकि अब इसको अपने पैलेस के अंदर में लेगी तो फिर लोग कहेंगे इतनी कम क्वालिफिकेशन सभी भी अपने अंदर ले रही है, कुछ तो बात है। लेकिन इतने में जो अब वूया पैलेस के मास्टर होते हैं ना जिनका नाम कियान ये होता है, वो अब चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि किसको अब पैसे मिले थे, इस जैसा बंदा है उसको इधर लाने के लिए। अब तुम ये तो भूल ही जाओ कि तुमने अब घूस है वो ली है, लेकिन इस जैसे बंदे है इसको अब इधर लाए हो ना वो तो कुछ ज्यादा ही पागलपन है वो हो गया। लेकिन इतने में जो भी यहाँ पे अब हान यान होती है वो कह देती है कि मैं हूँ जो इसको इस जगह पे वो लाई है, जूनियर ब्रदर कियान ही, क्या तुम अब मेरे से कुछ कह रहे थे। एंड ये जो अब कियान ही होता है वो उससे कह रहा होता है कि भले अब ये अब सीनियर सिस्टर हानियान है उसने अब किया हो, लेकिन तुम इस जैसा बंदा जिसकी क्वालिफिकेशंस इस तरह की है उसे इधर कैसे ला सकती हो, क्या तुमने इसे पहले चेक है वो नहीं किया क्या। हानियान कह रही होती है मेरे को माफ़ कर देना मैं भूल गई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से चेक है वो करूंगी। लेकिन फिर भी ये जो अभी यहाँ पे कियान ही होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम भूल गई, तुम अब इतनी ज़्यादा चीज़ है इस जैसी उसको कैसे भूल सकती हो सीनियर सिस्टर, ये तो अब कितनी ही बार हो चुका है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे भूल है वो गई हो। इधर जो एक दूसरे पैलेस के मास्टर होते हैं वो अब कह रहे होते हैं देखने से ऐसा लगता है कि जो अब सीनियर ब्रदर कियान ही है ना वो सही में इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो इधर दूसरे एक पैलेस के मास्टर कह रहे होते हैं कि ये अब गुस्सा नहीं होगा तो और कौन ही गुस्सा है वो होगा। हर जो अब पैलेस होता है ना वो अपने डिसाइपल्स हमारे जो अब प्रीवियस ट्रू मार्शल कॉम्पिटिशन है उसके रैंक है उसके हिसाब से एक्सेप्ट है वो करता है। एंड वूया पैलेस है वो अब लास्ट है वो आया है, इसका यही मतलब है कि ये जो डिसाइपल है ना वो डेफिनेटली अब वूया पैलेस के अंदर में ये वो चले जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से अब निकाले वो देते नहीं है तो वो भी अपनी रेपुटेशन है ना उसे अब थोड़ा खराब है वो करके। एंड इधर ये जो अब यहाँ पे ये फैंग होता है वो इधर दूसरे लोग होते हैं उन्हें अच्छे से ग्रीट है वो कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तो हम एक बड़ी फैमिली है वो है, चलो अच्छे से साथ में वो रहते हैं। इधर का जो इंचार्ज होता है वो अब कह देता है सेक्ट मास्टर स्पिरिचुअल रूट टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है, हमारे पास में 78 डिसाइपल्स हैं जिनको अब एक्सेप्ट है वो किया गया है। सेक्ट मास्टर भी कह देते हैं कि जो अब यहाँ पे ट्रू मार्शल कंपटीशन हमारा पहले हुआ था उसकी रैंकिंग है ना उसके हिसाब से जो अब यहाँ पे अब फर्स्ट डिसाइपल्स चुनने का जो मौका मिलेगा ना वो जियान कुन पैलेस है उसको अब मिलेगा। और वो जो अब जियान कुन पैलेस होता है उसके अब मास्टर को बोल भी देते हैं कि तुम अब पहले अपने डिसाइपल्स को चूज है वो कर लो। एंड इधर ये जो पैलेस मास्टर होते हैं वो अपने किसी को ऑर्डर दे देते हैं कि तुम अब चूज है वो कर लो, तुम्हें पता है कैसे करना है। एंड ये चले जाते हैं डिसाइपल्स चूज करने के लिए। सेक्ट मास्टर अब जो अब सेकंड आए होते हैं ना उस कंपटीशन में उनको भी बोल देते हैं तुम अब चूज कर लो। एंड हानियान का पैलेस थर्ड आया होता है तो फिर उसको भी बोल दिया जाता है कि तुम अपने डिसाइपल्स अब चूज है वो कर सकती हो। एंड हानियान अपनी एक डिसाइपल होती है उसको बता देती है कि तुम्हें पता है कि अब किसको चूज है वो करना है। एंड वो जो उसकी डिसाइपल होती है वो सीधे अब ये जो अब यी फैंग होता है उसके करीब है वो चले जाती है। यी फैंग तो अब सोच रहा होता है कि हाँ चलो मेरा मौका है वो आ चुका है, लेकिन ये लड़की इसको इग्नोर करता हुआ इसके आगे वो निकल जाती है और दूसरी लड़की को बोल देती है कि तुम मेरे साथ है वो चलो। एंड इधर बाकी के और भी जो डिसाइपल्स होते हैं उनको भी अब दूसरे पैलेस के लोग होते हैं ना वो अब एक्सेप्ट है वो कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा होता है कोई उधर जा रहा होता है। अंत में लेकिन ये फैंग होता है ना वही अब बच है वो रखा होता है। एंड इधर वो अब यही सोच रहा होता है कि सारी चीज़ें जिस तरह से पहले वो हुई थी बिल्कुल वैसे वो जा रही है, क्या ये जो हानियान है ये इसने जो मेरे से बोला है उसे अब करेगी नहीं क्या। लेकिन हानियान है वो इस तरह की है वो नहीं है।
इतने में जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो अब बोल देते हैं, जूनियर ब्रदर कियान ही, अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है वो आ चुकी है, लेकिन इस जगह पे सिर्फ एक ही पर्सन है वो बच रखा है, तो फिर अब तुम्हारे पास में वैसे चूज करने का कोई अब ऑप्शन है वो है नहीं वैसे। और ये जो अब कियान ही होते हैं वो तो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि मैं इसको अब चूज है वो नहीं करूंगा, तुम लोग है ना ये अब जानबूझ के वो कर रहे हो। हानियान खड़ी हो जाती है और कह रही होती है, जूनियर ब्रदर कियान ही, अगर तुम इसे अब सही में नहीं चाहते हो तो फिर मैं इसे अपने पैलेस के अंदर मैं एक्सेप्ट है वो करूंगी। अब मैं इसको इस जगह पे रिकमेंड करके वो लाई हूँ, तो फिर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लूंगी। वेंतियान सेक्ट है वो अपने प्रॉमिस है उनको हमेशा है वो रखती है। सेक्ट मास्टर उससे पूछने लग चुके होते हैं कि असल में इस जूनियर सिस्टर तुम तो सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करती हो, तो फिर तुम अब इसको अपने पैलेस में कैसे एक्सेप्ट है वो करोगी। और हानियान कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर, हमारी सेक्ट है ना वेनितियान सेक्ट, वो अब सही रास्ते पे वो चलती है, और हम सिर्फ जो मार्शल आर्ट है उसके साथ में कॉन्कर है वो नहीं करते हैं, हमारी जो जबान होती है वो भी एक चीज़ है वो होती है। अब क्या हो गया, इसकी स्पिरिचुअल रूट है ना वो बेकार सी है वो है। लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर में ऐसा भी सुना गया है कि बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल रूट है वो काफ़ी ज़्यादा खास है वो नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सक्सेस है उसे अचीव है वो किया। ये अब मेरा डिसाइपल है वो बनेगा जिसको मैं अब आगे वो बढ़ाऊंगी। एंड एक ऐसा डिसाइपल जिसको हमने ऑलरेडी अब बोल दिया है कि हम एक्सेप्ट है वो करेंगे, उसे भगा देंगे, तो फिर हमारी जो सेक्ट है उसका नाम है वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम है वो हो जाएगा। एंड इधर और दूसरे जो पैलेस मास्टर होते हैं ना वो अब इसकी बात है वो करने लग चुके होते हैं कि पैलेस मास्टर्स के अंदर में इस तरह का ये एटीट्यूड है वो होना चाहिए। एंड इधर ये लोग अब ये हानियान है उसकी इतनी अच्छाई को अब वूया पैलेस के अब मास्टर होते हैं ना कियान, ये उससे कंपेयर कर रहे होते हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। एंड वूया पैलेस के मास्टर कियानियान होते हैं, उन्हें अब बहुत ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है, और वो चिल्लाते हुए कह देते हैं बस हो गया, मैं भी एक पैलेस मास्टर है वो हूँ, वेंतियान सेक्ट है उसका, तो फिर मेरे को अब किसी की भी जरूरत है वो नहीं है, अपना डिसाइपल है वो लेने के लिए मैं ये जो लड़का है इसको अपने डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट है वो करूंगा, एंड इसको सब कुछ है वो सिखाऊंगा। लेकिन इधर ये जो अब हानियान होती है वो कह रही होती है कि जूनियर ब्रदर रुको, तो अब मैंने ऑलरेडी ये जो अब यी फैंग है उसको चूज है वो कर लिया है पहले। लेकिन कियान यी उससे कह देता है, सीनियर सिस्टर हानियान, तुमने ऑलरेडी अपना जो डिसाइपल्स हैं उनको सिलेक्ट है वो कर लिया है ना। एंड इधर मैं सब लोगों को बता दूं, भले ही मेरा जो वूया पैलेस है वो अभी लास्ट प्लेस पे वो है, लेकिन फिर भी मेरे पास में एक डिग्निटी है वो है, भले ही सिर्फ एक डिसाइपल है वो बचा हो, लेकिन फिर भी अभी डिसाइपल से सिलेक्ट करने की मेरी बारी है वो है, और मैं ये जो अब यी फैंग है उसको एक्सेप्ट है वो करता हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, तो एक दूसरे पैलेस मास्टर कह रहे होते हैं कि यार ये कितना चिल्ला रहा है। एंड जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो कह देते हैं कि चलो ठीक है, जो वो पूरे 9 पैलेसेस है उन्होंने अब अच्छे से अपने डिसाइपल्स है उन्हें एक्सेप्ट वो कर लिया, तो फिर मेरे को भी अब अच्छा है वो लग रहा है। एंड जो अब हानियान होती है वो तो सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह से एक्ट है वो करेगा, वैसे यी फैंग मैंने अपना तो फुल ट्राई वो किया था, अब मेरी कोई गलती है वो इसमें नहीं है। यी फैंग भी ये सिचुएशन देख के हैरान परेशान कि असल में ये क्या हो रहा है। एंड इसी के बाद में अब हमें वूया पैलेस होता है उसकी मेन पीक की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे वूया पैलेस का जो एल्डेस्ट डिसाइपल होता है वो यी फैंग से कह रहा होता है कि चिंता मत करो, वूया पैलेस के अंदर में कोई भी तुम्हें परेशान है वो नहीं कर पाएगा, मैं ख्याल रखूंगा। एंड जब ये जो जियांग होता है उसने यी फैंग के कंधे पे हाथ रखा होता है तब यी फैंग को काफी दर्द हुआ होता है, तो जियांग उससे कह रहा होता है कि मेरे को माफ कर देना जूनियर ब्रदर, असल में तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ है उसको ही कंट्रोल है वो नहीं कर पाया, देखने से ऐसा लगता है तुम्हारा कंधा है वो डिसलोकेट हो गया है, मैं तुम्हारी हेल्प है वो कर देता हूँ। लेकिन यी फैंग होता है वो जल्दी अपना कंधा होता है उसे सही कर लेता है और कह रहा होता है कि मैं सही हूँ, हमें जल्दी से अब पहले से उसके तरफ है वो बढ़ जाना चाहिए। एंड वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये जो अब सीनियर ब्रदर जियांग है ना ये पहले की तरह बिल्कुल सेम है, इनको सही में नहीं पता है कि अपनी ताकत है उसे कैसे कंट्रोल है वो करना है। एंड अब मैं बताऊँ तो अब मेरी पास्ट लाइफ है उसके अंदर में मैंने वूया पैलेस को ही अब एंटर है वो किया था, लेकिन उस टाइम पे मैं सिर्फ अब यहाँ पे एक ऑड जॉब करने वाला डिसाइपल है ना वो बना था, मेरे को पूरे 20 साल है वो लग गए थे एक नॉर्मल डिसाइपल है ना वो बनने के अंदर में। एंड उस टाइम के अंदर में ये जो वो ब्रदर्स यांग थे ना वही अब यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग है उसके इंचार्ज है वो थे, इनकी वजह से मेरे को काफ़ी मेहनत ये सब है वो करनी पड़ती थी। वैसे मेरी वाइफ ने जो इंटरफेयर किया उसकी वजह से मैं अब एक डायरेक्ट डिसाइपल है वो बन चुका हूँ वूया पैलेस का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है वो है। इसी के बाद में अब हमें ये जो अब यहाँ पे
कियान यी की बेटी होती है क्विंग, उसको है वो दिखाया जाता है। वो अपने फादर से कह रही होती है कि आपने मेरे लिए एक जूनियर ब्रदर है उसको ढूंढे, वो लिया है, वो कब आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो भी यहाँ पे अब कियान यी होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि मैंने उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लो में है वो बोल दिया और चीज़ें इस तरह से वो हो गई। लेकिन जो अब क्विंग होती है वो कह रही होती है कि वो अब नहीं चलेगा, आपने इतने सारे लोगों के सामने बोल दिया है कि आप उसे डायरेक्ट डिसाइपल है उसके रूप में एक्सेप्ट है वो करोगे। यहाँ पे एक और लेडी है वो आ जाती हैं, वो अब कियान यी की वाइफ है वो होती है, इनका नाम लिन है। वो कह रही होती हैं कि मेरे को भी लगता है कि तुम्हें उसे वो लेना चाहिए, एंड तुमने अब बोला वो दिया है कि वो जो लड़का है उसकी स्पिरिचुअल रूट है वो अब काफी ज्यादा खराब सी है वो है, लेकिन फिर भी उसके जो माइंड है वो काफी ज्यादा मेच्योर है वो है। एंड रूम के बाहर ही हमें दिखाया जाता है कि ये जो जियांग होता है वो यी फेंग से कह रहा होता है कि जूनियर ब्रदर मैंने जैसे बोला है ना तुम्हें, अब वैसा ही है वो करना, बाकी सब कुछ है वो सही रहेगा। एंड इसी के बाद में यी फेंग दरवाज़ा खोल लेता है एंड अंदर चले जाता है। एंड वो अंदर इधर ये जो भी यहाँ पे अब सब लोग होते हैं उन्हें अच्छे से ग्रीट है वो कर लेता है। इसी के बाद में यी फेंग अब बता रहा होता है कि वेंतियान सेक्ट है उसके अंदर में डिसाइपल्स जो हैं वो अब डिवाइड होते हैं तीन में। पहले होते हैं ऑड जॉब डिसाइपल्स, दूसरे होते हैं नॉर्मल डिसाइपल्स एंड तीसरे होते हैं डायरेक्ट डिसाइपल्स। जो अब यहाँ पे अब ऑड जॉब वाले डिसाइपल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट अब कोई भी तकनीक ये सब है उन्हें रिसीव है वो नहीं करते हैं, एंड सिर्फ वो अब यहाँ पे अब कुछ काम ये सब है वो करते रहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है उसे ढूंढते रहते हैं ताकि वो एक नॉर्मल डिसाइपल है वो बन जाए। एंड जो नॉर्मल डिसाइपल्स होते हैं वैसे उन्हें इतनी अच्छी तकनीक ये सब तो कुछ सिखाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो अच्छे से कल्टीवेशन में मेहनत करें तो फिर वो अब काफ़ी आगे वो बढ़ सकते हैं। और जो डायरेक्ट डिसाइपल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अब रेयर है वो होते हैं, और वो बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं ना सेक्ट के, उनको एंजॉय वो करते हैं। एंड वो अब यहाँ पे सेक्ट के पिलर्स होते हैं ना वो बन जाते हैं फ्यूचर के अंदर में। यी फेंग यही कह रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं एक डायरेक्ट डिसाइपल है वो बन चुका हूँ वुया पैलेस का, मेरे को मेरा खुद का कोर्ट यार्ड भी है वो मिल चुका है, लेकिन बस ये है कि मेरी जो इस तरह की क्वालिफिकेशंस है उसके साथ में तुम मेरे को बेस्ट तकनीक ये सब भी है वो दे दो, तभी भी मेरा कल्टीवेशन होएगा ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होएगा। मेरे को स्ट्रॉन्गर होने के लिए एक दूसरा तरीका है वो ढूंढना होगा। इतने में वो देख लेता है कि उसका दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, तो फिर वो अब उठ के दरवाज़ा खोले चले जाता है। जैसे ही खोला होता है एक जो वाइट लायन होता है उसने उस पर चिल्लाया होता है, एंड यी फेंग तो बिल्कुल भी डरा है वो नहीं होते, और वो कह देता है सीनियर सिस्टर क्या तुम्हें अब कुछ चाहिए क्या। एंड क्विंग अब उसके सामने आ जाती है एंड कह रही होती है कि तुम अब बिल्कुल भी डरे क्यों नहीं, सब लोग तो पहले डरे वो गए थे। यी फेंग दोबारा दरवाजा वो बंद कर देता है, और फिर वो जब खोलता है दोबारा तब वो चिल्लाता है कि अरे यहाँ पे तो एक लायन है, और फिर वो अब पूछ भी लेता है कि सीनियर सिस्टर क्या ये तुम्हारे लिए अब अच्छा था, काफ़ी था। एंड वो जो क्विंग होती है वो भी कह देती है कि हाँ ये सही था, लेकिन वो और कहने लग चुकी होती है कि रुको ज़रा मेरे को तुमसे असल में कोई दूसरा काम है वो है। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जो जियांग होता है उसके सामने बैठ रखे होते हैं, और जियांग पूछ लेता है कि जूनियर सिस्टर तुम अब यहाँ पे जूनियर ब्रदर है उसको अब क्यों लेकर आई हो, तुम्हारे जो अब कल्टीवेशन लेसन्स है ना इनको ये अब समझ है वो नहीं पाएगा। और जो क्विंग होती है वो कह रही होती है कि ये अब सही है, अब यहाँ पे तुम हम दोनों को साथ में वो सिखाओ, चिंता मत करो, मैं इसकी जो अब सीनियर सिस्टर है वो हूँ, तो फिर मैं इसे सब कुछ है वो सिखा दूंगी जो इसे पता है वो नहीं होगा। एंड ये जो अब यहाँ पे क्विंग होती है वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि सब लोग अब मेरे को सबसे ज़्यादा छोटी है वो समझते थे, तो फिर मेरे को इधर फोर्स करते रहते थे कि मैं ये लेसन्स लूँ ये लूँ वो लूँ, अब इधर फाइनली कोई मेरे से जो अब यहाँ पे वीकर है वो आ चुका है। जूनियर ब्रदर माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है वो चाहती है कि तुम अब थोड़ा सफ़र है वो करो। एंड इधर ये जो भी यहाँ पे जियांग होता है वो कह रहा होता है चलो ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे मैं कुछ सिंपल चीज़ें है ना वही अब उनके बारे में बात है वो करूँगा, भले ही तुम्हारा टैलेंट थोड़ा ख़राब है लेकिन फिर भी अगर तुम मेहनत करते हो तो फिर तुम अब उसको अब ओवरकम है वो कर पाओगे। एंड जियांग अब बताने लग चुका होता है कि मैं तुम्हें अब बता देता हूँ कि हमारे जो रेलम्स होते हैं ना वो अब यहाँ पे 9 मेजर रेलम्स होते हैं, उनके अंदर में डिवाइड है। सबसे पहला होता है रिफाइनिंग क्यूआई, दूसरा होता है फाउंडेशन बिल्डिंग, तीसरा होता है गोल्डन कोर, चौथा होता है नर्स एंड सोल, पांचवा होता है ट्रांजेंट, एंड छठा होता है बॉडी रिकम्बाइनिंग, एंड सातवां होता है होलो स्पिरिट, एंड आठवां होता है मारियाना, एंड लास्ट जो होता है नोवा वो होता है क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशंस।
वो यी फैंग के लिए ही बेसिक चीज़ें होती हैं, उन्हें सिखाया वो रहा होता है। तो फिर ये जो क्विंग होती है वो कह रही होती है कि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सीख है वो रखी है, तो फिर फाइनली अब मैं थोड़ा टाइम पास है वो कर सकती हूँ और मैं थोड़ा अब सो भी है वो जाती हूँ। जिस तरह की जूनियर ब्रदर की क्वालिफिकेशंस है उसको ये सब कुछ सीखने में काफ़ी टाइम है वो लगेगा। एंड इतने में वो अब थोड़ी देर सोई होती है कि उधर उससे जगह है वो दिया जाता है जियांग के द्वारा, और वो बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें जो भी यहाँ पे अब कल सोड की एक तकनीक सिखाई थी उसका मैं तुमसे अब एक टेस्ट है वो लूंगा। एंड क्विंग अब पूछ लेती है कि अरे ये क्या, तुम अब यहाँ पे जो अब जूनियर ब्रदर है उसके साथ में टॉपिक्स है उन्हें रिव्यू नहीं करोगे क्या? जियांगू से बता देता है कि मैंने ऑलरेडी उसके साथ में जो अब टॉपिक्स को रिव्यू करना था वो फिनिश है वो कर लिया है, एंड उसने आज का जो अब सीखना था टॉपिक उसे अच्छे से सीख है वो लिया है। एंड क्विंग अब पूछ लेती है कि मैं कितना देर सोई थी? जियांगू से बता देता है कि तुम सिर्फ अब 1 घंटा ही है वो सोई थी, और यहाँ पे जूनियर ब्रदर है उसकी क्वालिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं उसे अब कुछ सिखाता हूँ तो फिर वो बस एक बार देखेगा तो वो उसे तुरंत के तुरंत याद है वो कर लेता है। और यहाँ पे ये जो क्विंग होती है वो तो अब हैरान है वो हो रखी होती है और वो सोच रही होती है परेशान होते हुए कि सिर्फ 1 घंटा ये अब कैसे हो सकता है। एंड यी फैंग भी उसके करीब आ जाता है एंड पूछ लेता है सीनियर सिस्टर क्या बात हो गई। एंड जो भी यहाँ पे क्विंग होती है वो उठ जाती है और कह रही होती है जूनियर ब्रदर जल्दी से अब यहाँ पे अब सेकंड ब्रदर है उसके पास में वो चलते हैं एंड उनसे अब लेसन लेते हैं अब तालिस्मान एंड फॉर्मेशन से उनकी। एंड ही फैंग भी उसे अब फॉलो करते हुए उसके पीछे वो चले जाता है। एक एल्डर जो तालिस्मान होते हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं कि तालिस्मान और फॉर्मेशन होते हैं वो काइंडा सेम है वो होते हैं, एंड ये दोनों जो है ना ये एक स्पेशल तरीके होते हैं जिससे हम स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करते हुए जो ये नॉर्मल इफेक्ट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे वो बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आज मैं तुम्हें जो अब सबसे ज़्यादा बेसिक 8 टाइग्राम्स फॉर्मेशन है वो बताऊंगा। क्विंग कह रही होती है कि ये वाली फॉर्मेशन के बारे में तो मेरे को सब पता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है और कह रही होती है कि नहीं मैं सो नहीं सकती हूँ, मैं अब एक सीनियर सिस्टर है वो बन रखी हूँ। ये एल्डर कह रहे होते हैं कि क्विंग आज तो तुम बहुत ज़्यादा अब दिल लगा के सोने वो रही हो, और वैसे तुम्हारा ये जो अब जूनियर ब्रदर है देखने से ऐसा लगता है कि इसके पास में अब कुछ डाउट्स है ना वो है। और क्विंग कह रही होती है कि ऑफ कोर्स ये नॉर्मल है कि जूनियर ब्रदर है उनको अब इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो अब पता है वो नहीं होंगी। और यहाँ पे लेकिन इतने में जो अब ये फैंग होता है वो उठ जाता है और वो कह देता है कि ये सच है कि मेरे को अब थोड़े डाउट्स है वो हैं, तो फिर मैं अब आपसे उनको डिस्कस है वो करना चाहता हूँ। और वो अब यही जो फॉर्मेशन होती है उसके बारे में थोड़ी हाई लेवल वाली बातें वो करने लग चुका होता है। एंड कुछ टाइम बाद में ये जो एल्डर होते हैं वो काफ़ी हंसते हुए कह रहे होते हैं कि जूनियर ब्रदर मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारे पास में इतने अच्छे टैलेंट है वो होंगे, फॉर्मेशन है उन्हें समझने का, और यहाँ पे तुमने जो मेरे को बताया है ना वो असल में बिल्कुल भी गलत कंटेंट है वो नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल का था, तो फिर मैंने सोचा इसे मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा नहीं लेकिन तुम आगे जाके इससे सब कुछ है वो सीखोगे। वो क्विंग से भी कह देते हैं कि क्विंग अगर तुम्हें आगे कुछ भी समझना है ना तो फिर तुम अपना जूनियर ब्रदर है उससे पूछे वो सकती हो। एंड ये जो क्विंग होती है वो तो हैरान कि ये क्या हो रहा है। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है ये दोनों चल रहे होते हैं तो क्विंग उससे पूछ लेती है कि तुमने वो जो ओल्ड मैन ने जो कहा उसे समझ कैसे लिया। ये फैंग उससे कह देता है कि एक्चुअली मेरे को कुछ पार्ट्स है ना वो समझ नहीं आए थे, इसीलिए मैंने उनसे टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए वो बोला था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि अब मैं एक जो हाई लेवल वाला बंदा है वो नहीं होऊंगा अगर मेरे को ये जो बेसिक चीज़ है ना वो ये अब पता नहीं होगी, लेकिन अभी मैं जो सीख रहा हूँ वो अब मेरे काम की वो नहीं है, मेरे को अब जल्दी से एडवांस वो करना होगा और वो चीज़ें सीखनी होंगी जिनकी ज़रूरत है। क्विंग सोच रही होती है कि यार ये मेरे को पूरी तरह से ओवर शेडो है वो कर रहा है, ये बिल्कुल भी इस तरह से एक्ट है वो नहीं कर रहा है एक ऐसे जूनियर ब्रदर की तरह जिसको अब कुछ भी है वो पता नहीं है, मेरे पास में अब और कोई चॉइस है वो नहीं है। और वो कह देती है कि जूनियर ब्रदर चलो ठीक है हमारी नेक्स्ट क्लास है उधर चलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है ये लोग एक लाइब्रेरी टाइप जगह में वो पहुंच चुके होते हैं एंड क्विंग उसे बता रही होती है कि ये जगह अब फोर्थ सीनियर सिस्टर की है वो है, एंड वो जो प्रैक्टिकल कॉम्बैट है उसकी अब इंचार्ज है। प्रैक्टिकल कॉम्बैट सुनते ही ये फैंग होता है वो थोड़ा हिल जाता है। क्विंग उससे कह रही होती है कि हाँ वो सच है लेकिन चिंता मत करो, फोर्थ सीनियर सिस्टर है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, उनको रीडिंग भी बहुत ज्यादा पसंद है, वो बहुत ज्यादा दयालु और अच्छी है वो है। क्विंग सोच रही होती है कि अब मैं डेफिनेटली अब अपनी डिग्निटी है उसे दोबारा से जीत है वो पाऊंगी, क्योंकि अब हम इस जगह पे देख रहे हैं ना वो अब प्रैक्टिकल कल्टीवेशन है वो है ना कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो। लेकिन ये जो अब फोर्थ सीनियर सिस्टर होती है ना इनकी, वो उनसे कह देती है कि अभी सॉरी लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी है वो हूँ, और इसका नाम असल में शान है।
ये फैंग जल्दी से कह देता है चलो ठीक है, तो फिर हम फोर्थ सीनियर सिस्टर है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब है वो नहीं करेंगे। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है तुम लोग मेरे से मजाक कर रहे हो क्या, मैं इस टाइम पे एक नॉर्मल बंदा है वो हूँ जिसने अभी रिफाइनिंग क्यूआई का फर्स्ट स्टेज तक भी है वो नहीं पहुंच रखा है, एंड तुम मेरे को चाहते हो कि मैं अब ये सीनियर सिस्टर है उससे फाइट है वो करूँ जो असल में ये अब नार्सेंट सोल स्टेज पे है वो है, तुम लोग मजाक कर रहे हो। ये फैंग बहुत जल्दी से यहाँ से निकल वो रहा होता है, क्विंग उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन इतने में उसका पैर है वो थोड़ा फिसल जाता है एंड वो उसी को लेके अब सारी जो कुछ बुक्स होती हैं उनके ऊपर गिर जाती है। इन दोनों ने इधर काफी सारी चीजें खराब कर दी होती है लेकिन फिर भी क्विंग उससे पूछ रही होती है तुम सही तो हो ना जूनियर ब्रदर। ये फैंग उससे कह रहा होता है कि मैं सही हूँ। इतने में ये दोनों ने नोटिस कर लिया होता है कि इन दोनों ने अब क्या कर लिया है, एंड जो फोर्थ सीनियर सिस्टर होती है वो गुस्से में इनके करीब आ रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग अब प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास है वो चाहते थे है ना। क्विंग काफी डर जाती है और वो कह रही होती है कि लेकिन अब शायद नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पे अभिशान होती है वो दरवाजा है वो बंद कर देती है और वो कह रही होती है चिंता है वो बिल्कुल भी मत करो, मैं एक डीमन है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें हानियान के पैलेस के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो इस टाइम पे नहा रही होती है, उसकी एक डिसाइपल आके उसे बता देती है कि अभी आपको अब थोड़ी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए वो जाना है, लेकिन वो उससे कह देती है कि मेरे पास में और दूसरे काम है, मैं उसे अटेंड है वो नहीं करूँगी। लेकिन वो अंदर ही अंदर बस सोच रही होती है कि ये फैन है ना वो अब इस टाइम पे वो या पैलेस के अंदर में अब कैसा है वो कर रहा होगा। हानियान की डिसाइपल्स आपस में बात कर रही होती है कि पैलेस मास्टर को असल में क्या हो गया, वो इतनी ज़्यादा गुस्से में वो क्यों है। हाँ, जब से वो रिटर्न करके आई है ना वो सही में बहुत ज़्यादा गुस्से में है। चलो इनके कमरे में वो नहीं जाते हैं, इतने में उन्हें अब हान यान की चिल्लाने की भी आवाज़ है वो आ जाती है और इसी के बाद में अब हमें वूया पैलेस के तरफ का सीन दिखाया जाता है। हान यान ने ये जो अब ये फैंग होता है उसकी कल्टीवेशन में मदद करने की कोशिश करी होती है, लेकिन उसकी मदद के बावजूद भी ये फैंग सिर्फ रिफाइनिंग क्यूआई की फर्स्ट स्टेज पे वो पहुंचा होता है। तो हान यान गुस्से में कह रही होती है कि मैंने इतनी हाई ग्रेड वाला एलिक्सर है ना वो अब इसकी मेडिसिनल बात के अंदर मैं वो डाला था, अगर कोई और इसकी जगह पे होता ना तो वो अब फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम है ना उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है वो हो जाता। इसकी क्वालिफिकेशन सब कितनी ज़्यादा ही ख़राब है, एंड मैंने इतना जो अब इम्पोर्टेंट आइटम था वो अब इसके ऊपर में यूज़ करने का डिसाइड ही है वो क्यों किया, जबकि हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी है वो नहीं है। नहीं, ये सिर्फ ऐसा है क्योंकि मैं उसने जो मेरी अब तकनीक इंप्रूव करने में हेल्प करी उससे अब इसको रीपे करना है वो चाहती थी, मैं बस इसको रीपे करना चाहती थी। इसी के बाद में अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये फैंग के मास्टर उससे कह रहे होते हैं कि तुम ऑलरेडी रिफाइनिंग क्यूआई उसकी फर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हो एक रात के अंदर में। ये फैंग कह रहा होता है कि ये सब कुछ आपने मास्टर जो हर्ब्स दी थी ना उनकी वजह से वो हुआ है। ये फैंग के मास्टर उससे कह रहे होते हैं कि भले ही वो अब ये हर्ब्स की वजह से वो हो, लेकिन उनके जो इफेक्ट है ना वो इतने ज़्यादा भी अच्छे हैं वो नहीं होने चाहिए थे। और इनकी जो वाइफ होती है वो भी ये फैंग से कह रही होती है कि हाँ ये अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुमने अब ब्रेक थ्रू है वो कर लिया है, लेकिन अच्छे से याद है वो रखना कि इसे कभी भी अपने सर पे वो चढ़ने मत देना, ओवर कॉन्फिडेंट है वो मत होना। एंड इसी के बाद में ये फैंग जब बाहर आता है तब जियांग उसे है ना वो अब कॉन्ग्रेचुलेट है वो कर रहा होता है कि तुम अब क्यों रिफाइनिंग की फर्स्ट स्टेज पे वो पहुंच चुके हो। ये फैंग तो इससे बस कह रहा होता है कि मैं सिर्फ लकी है वो था, लेकिन इसको पकड़ते हुए जियांग कह रहा होता है कि लक भी है ना वो अब तुम्हारी ताकत का एक पार्ट है वो है, और यहाँ पे मेरी ओपिनियन में तुम्हारा जो टैलेंट था ना वो इतना ज़्यादा ख़राब कभी था ही नहीं। और इस बार भी ये फैंग को इसने बहुत तेज़ पकड़ा होता है और छोड़ते हुए कह रहा होता है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैंने अपनी ताकत को कंट्रोल है वो नहीं कर पाया। ये फैंग सोच रहा होता है कि वैसे इस टाइम पे मैं जो कल्टीवेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो अब 2 टेक्निक्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है वो है, इससे मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तो होऊंगा लेकिन मेरा जो प्रोग्रेस होएगा वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा मेरी प्रीवियस लाइफ से। वैसे अब यहाँ पे मेरी वाइफ थी उसने अब क्या दिया था मेरे को जिसकी वजह से मेरा जो कल्टीवेशन है वो अब यहाँ पे इतने जल्दी है वो बढ़ गया। इसी के बाद सीधे अब 2 साल बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। क्विंग ने अब ब्रेक थ्रू है वो कर लिया होता है, रिफाइनिंग क्यूआई होती है उसकी 7th स्टेज पे। उसके जो फादर होते हैं ना वो तो कह रहे होते हैं कि इसके पास में जो टैलेंट है वो सही में बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम इसका जो रेलम है ना उसे ऑलरेडी सप्रेस वो कर रहे हैं ताकि इसकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अब स्टेबल है वो रहे, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ईजिली ब्रेक थ्रू है वो कर ले रही है।
लेकिन उनकी वाइफ कह रही होती हैं कि अब इसको हम किसी दूसरे से कंपेयर करें तो अब उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे यीफेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यीफेंग के मास्टर का भी मुंह बन जाता है और वो कह रहे होते हैं कि उस बंदे के बारे में बात करते हुए ही मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो आ जाता है। और क्विंग अपने रूम से बाहर आ जाती है और खुश होते हुए कह रही होती है कि मैंने ब्रेक थ्रू है वो कर लिया है, जूनियर ब्रदर कहाँ हो तुम। यीफेंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट है वो कर रहा होता है उसके ब्रेक थ्रू है वो करने पे। और ये जो अब यहाँ पे क्विंग होती है वो तो उससे पूछ लेती है कि अरे तुम अभी भी अब फोर्थ स्टेज पे पहुंच रखे हो रिफाइनिंग क्यूआई के। और ये फैंग उससे कह रहा होता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इधर उसके जो मास्टर होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं 2 साल, तुम्हें पता है कि मैंने अब यहाँ पे इसके लिए 2 साल तक क्या किया है। एक सुअर होगा ना वो भी इससे ज़्यादा फास्ट कल्टीवेट वो कर लेगा अगर उसको इतने ट्रेजर से वो दिए जाएं जितने इसने यूज वो कर रखे हैं। लेकिन उसकी जो वाइफ होती है वो उन्हें शांत वो कर देती है और फिर वो कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है तो फिर अब यहाँ पे मैं यहाँ से चले वो जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसे अगर मैं देखते रहा ना तो फिर मैं इसे पीट है वो दूंगा। एंड ये दोनों इसी के बाद में यहाँ से वो चले जाते हैं। क्विंग उससे कह रही होती है कि चलो ठीक है जूनियर ब्रदर अब थोड़ा हम खेलना है वो चलते हैं। ये फैंग कह रहा होता है कि मेरे को अभी भी थोड़ा कल्टीवेट करना है। लेकिन क्विंग इसको अब रस्सी से वो बांध लेती है और उड़ा के ले जाती है और कह रही होती है कि अब ये सही रहेगा, जिस तरह की तुम्हारी अब कल्टीवेशन स्पीड है ना, 1-2 दिन का तुम ब्रेक ले लो तो कुछ भी है वो नहीं होएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये फैंक हार मान जाता है और सोच रहा होता है कि 2 कल्टीवेशन तकनीकें उनको कंबाइन करके कल्टीवेट करो तो वो इतना ज़्यादा स्लो होएगा। मेरे को अब ये पता नहीं था, मेरी वाइफ ने ऐसा मेरे को क्या दिया था पहली रात में मेरी, कि मेरा जो अब यहाँ पे अब फर्स्ट रिफाइनिंग क्यूआई है उसमें ब्रेक थ्रू है वो हो गया था। एंड क्विंक अब इसको और ज़्यादा तेज़ी से आगे वो ले जाने लग चुकी होती है इनके जंगल के करीब में। और इतने में जो अब क्विंग होती है उसने अब कुछ नोटिस कर लिया होता है ज़मीन पे। और ये दोनों जब ज़मीन पे लैंड कर जाते हैं तब इन्हें काफ़ी ज़्यादा बदबू है वो आ रही होती है। और यहाँ पे उन्हें दिख जाता है कि एक बड़ा सा जो मॉन्स्टर होता है उसकी डेड बॉडी इनके सामने वो पड़ी होती है। ये फैंगी डेड बॉडी को देखते हुए कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लगता है इसको एक हिट में मारा है वो गया है। और क्विंग बता रही होती है कि ये बीस्ट है जिसको अब वूया पैलेस के द्वारा पाला है वो जा रहा है, कौन हमारे साथ में पंगा है वो ले रहा है। वो इधर अपना वाइटी होता है उसको समन है वो कर लेती है और बोल देती है कि जल्दी से इसे सूंघो और किलर का पता है वो लगाओ। ये फैंग क्विंग को बता रहा होता है कि ये जो वुल्फ मॉन्स्टर मारा गया है ये सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ जिसने इस तरह से किया है ना वो इससे और ज़्यादा पावरफुल है वो होगा। क्विंग बता रही होती है कि चिंता मत करो, ये जो माउंटेन के अंदर में जितने भी अब स्ट्रॉन्ग बीस्ट थे उनको मेरे पेरेंट्स हैं उनके द्वारा क्लियर है वो कर दिया गया है। और जो अब यहाँ पे जितने भी बीस्ट बचे हुए हैं ना वो मेरे सामने कोई भी अब प्रॉब्लम है वो नहीं खड़ी करते हैं। इतने में वाइटी को अब स्मेल आ चुकी होती है किलर की तो वो अब भागने लग चुका होता है। एंड क्विंग एंड ई फैंग भी उनको फॉलो है वो करने लग चुके होते हैं। इतने में जो क्विंग होती है वो देख लेती है कि वाइटी अपनी फुल फॉर्म में वो आ चुका है। ऐसा उसने क्या देख लिया, इतने वो देख लेते हैं और भी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी। क्विंग ये देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। इतने में इन दोनों के पीछे में एक जो अब स्नेक की टेल होती है वो आ जाती है। ये फैंग ने बहुत जल्दी देख लिया होता है और क्विंग को अब जल्दी से साथ में हटाया वो दिया होता है वहाँ पे उस स्नेक के अटैक से। ये दोनों तो उस स्नेक के हमले से बच जाते हैं लेकिन वाइटी काफ़ी ज़्यादा दूर फिक जाता है। और वो अब यहाँ पे क्विंग देख लेती है कि अपनी जो नॉर्मल फॉर्म होती है छोटी वाली उसके अंदर आ जाता है। तो क्विंग जल्दी से उसे अपने पास वापस से वो बुला लेती है। इतने में ये फैंग ऊपर देखते हुए कह देता है कि हमारे ऊपर और इन दोनों के ऊपर में एक सही में बड़ा सा ब्लैक स्नेक होता है, वो इनको एनर्जी बॉल से एक अटैक है वो करने वाला होता है। लेकिन क्विंग भी अपनी एक स्वॉर्ड होती है उसको सामान्य वो कर लेती है। एंड उसके साथ में वो ये जो स्नेक होता है उसके ऊपर में अटैक है वो कर देती है। इन दोनों के अटैक कोलाइड करते हैं तो एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होता है। इससे जो धुआं निकला होता है वो असल में पॉइजनस वो होता है। एंड क्विंग ने वो अंदर ले लिया होता है तो फिर वो अब ज़मीन पे गिरना है वो लग चुकी होती है ये कहते हुए कि मैं अपनी लिमिट में वो पहुँच चुकी हूँ। और ये जो ब्लैक स्नेक होता है उसने भी ये देख लिया होता है तो वो इनके करीब है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये फैंग होता है वो इसी मौके का इंतज़ार है वो कर रहा होता है और वो क्विंग से कह देता है कि अब हमारा चांस है। एंड ये जो क्विंग होती है वो भी अपना एक अटैक होता है वो अब यहाँ पे इसके करीब आने पे कर देती है। एंड उसका ये जो अटैक होता है वो ये जो अब यहाँ पे अब स्नेक मॉन्स्टर होता है उसको चारों तरफ से सील है वो कर लेता है।
इस मॉन्स्टर को सील करने के बाद में क्विंग जब जमीन पे लैंड करती है तब उसकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये फैंग उसको सहारा है वो दे रहा होता है एंड क्विंग उसे बता रही होती है कि मैं ये जो अब यहाँ पे स्नेक का पॉइजन था उससे पॉइजनड है वो हो चुकी हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से हम यहाँ से वापस चलते हैं और सारी सिचुएशन है उससे मेरे पेरेंट्स हैं उसको है वो बता देते हैं। लेकिन इतने में इन दोनों को दिखता है कि ये जो स्नेक है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाता है एंड ये जो अब यहाँ पे अब क्विंग की सील होती है उसे तोड़ना है वो लग चुका होता है। क्विंग बता रही होती है कि पॉसिबल कैसे है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला था कि ये जो अब यहाँ पे अब क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज का कोई भी मॉन्स्टर होएगा ना वो ये जो सील होएगी उसको ब्रेक है वो नहीं कर पाएगा। और ये फैंग अब समझ जाता है और कह देता है कि इसका मतलब है कि ये वाला जो अब मॉन्स्टर है हमारे सामने वो असल में एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट वाला जो भी यहाँ पे मॉन्स्टर है ना वो है। और इस मॉन्स्टर ने सील को पूरी तरह से तोड़ भी है वो दिया होता है एंड इनके ऊपर में हमला कर देता है। क्विंग तो अब यहाँ पे ये फैंग को दूर के जाने के लिए बोल देती है एंड इसका अटैक डॉज कर लेती है और इसको अपनी स्वॉर्ड से वो मारती है। लेकिन वो कह रही होती है कि इसकी जो अब बॉडी है ना वो सही में बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेरे को दूसरा तरीका सोचना होगा। अरे हाँ, इसकी आंख। लेकिन ये जो अब स्नेक मॉन्स्टर होता है जब वो अब क्विंग को घूरता है तो फिर उसका जो भी यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर में पॉइजन होता है वो और जल्दी से फैलना है वो लग चुका होता है एंड ये क्विंग को अपनी पूंछ से मारता है। क्विंग ने अपने बैरियर से ब्लॉक किया होता है लेकिन उसका बैरियर टूट जाता है और वो अब ज़मीन पे वो गिर जाती है, उसकी हालत सही नहीं होती है और ये स्नेक अब उसको खाने ही वो जा रहा होता है। और क्विंग कह रही होती है कि क्या ये मेरा अंत है। लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे अब मॉन्स्टर होता है वो अब क्विंग तक पहुँच नहीं पाया होता है क्योंकि पीछे से ये फैंग ने इस मॉन्स्टर की पूंछ होती है उसको ये वो पकड़ लिया होता है। क्विंग भी देख लेती है कि उसका जूनियर ब्रदर उसके लिए क्या है वो कर रहा है एंड ये फैंग अब पूरी जान है वो लगा देता है। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है इसको अब घुमाने वो लग चुका होता है और यहाँ पे इस मॉन्स्टर को दूर भी है वो फेंक देता है बहुत ज़्यादा। वो क्विंग के सामने चले जाता है और यहाँ पे जो क्विंग होती है वो तो कह रही होती है कि जूनियर ब्रदर जल्दी से यहाँ से वो चले जाओ। लेकिन ये फैंग उससे कह देता है सीनियर सिस्टर मैंने ऑलरेडी जो भी यहाँ पे सेक्ट को हेल्प का सिग्नल है वो भेज दिया है एंड ये सिग्नल आसमान में चमक भी है वो रहा होता है। क्विंग कह रही होती है कि मेरे को माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी है वो गलती है। ये फैंग उससे कह रहा होता है चिंता मत करो सीनियर सिस्टर, बाकी का अब तुम मेरे ऊपर है वो छोड़ दो। इतने में ये फैंग देख लेता है कि ये जो स्नेक है वो दोबारा से इसके ऊपर में अटैक है वो कर रहा है करीब आके। ये फैंग भी इसका ये जो अटैक होता है उसे अपने पंच से ब्लॉक है वो करता है लेकिन उसका हाथ ही है वो टूट जाता है। वो सोच रहा होता है कि हमारे जो रेल्म्स के बीच में गैप है वो बहुत ज़्यादा बिग है, मैं इसको थोड़ी देर संभाल सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं। और इतने में ये फैंग देख लेता है कि ये जो अब स्नेक मॉन्स्टर है वो अपना एनर्जी बॉल वाला अटैक है ना वो इसके ऊपर में करने वाला है। लेकिन ये फैंग जल्दी से आगे बढ़ जाता है और लात मार के इसका मुँह है वो बंद कर देता है और ये देख के वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। लेकिन इतने में ये जो अब स्नेक मॉन्स्टर होता है वो अपनी पूंछ से ये फैंग को मारता है लेकिन ये फैंग ने टाइम से इस अटैक को डॉज है वो कर लिया होता है। और स्नेक देख लेता है कि ये फैंग इसकी बॉडी से पीछे छिपा के वो जाता है तो ये स्नेक अब ये फैंग को इधर उधर बहुत ज़्यादा चीज़ों से लड़ाने है वो लग चुका होता है। ये फैंग को दर्द तो हो रहा होता है इसकी वजह से लेकिन वो अपने दो उंगली में एनर्जी को इकट्ठा है वो कर देता है एंड इस स्नेक के ऊपर में हमला है वो कर देता है। इस स्नेक को उसके इस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होता है जिससे वो अब ये फैंग को अब बहुत ज़्यादा दूर ये वो फेंक देता है। ये फैंग एक जो पेड़ होता है उससे जाके दूर टकरा जाता है एंड वो अब यहाँ पे कह रहा होता है कि यार मैं बस इस स्नेक को थोड़ा सा ये वो मार पाया एंड ये स्नेक अब उसको खाने वो जा रहा होता है एंड ये फैंग कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर अब सही में हम मरने हैं वो वाले हैं। इतने में एक जो स्लैश होता है वो आ जाता है एंड इस स्नेक मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा आसानी से मार है वो देता है। एंड ये असल में ये जो अब यहाँ पे ये फैंग के मास्टर की वाइफ होती है ना वो होती हैं एंड ये इनके करीब आ रही होती है लेकिन ये फैंग की आंखें हैं वो बंद हो रही होती हैं। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें हानियान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अब कल्टीवेशन है वो कर रही होती है लेकिन वो रुक जाती है और वो कह रही होती है कि ये अजीब है, मैं अपनी जो अब आइस हर्ट तकनीक है उसकी अब यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे वो थी प्रैक्टिस करने के, लेकिन मेरे को एकदम से एक अच्छी वाली फीलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं आई। क्या चलो मेरे को अब यहाँ पे वो जो अब ही फैंग है उसको देखने जाना चाहिए क्या? वैसे भी काफ़ी साल है वो हो चुके हैं, मैंने उसको लास्ट देखा है। देखते हैं कि वो अभी इतने सालों में अब कुछ इम्प्रूव किया है भी है कि नहीं। मैं बस उसको देखने के लिए वो जा रही हूँ, मैं उसके कोई एहसान के अंदर में हूँ नहीं वैसे भी। और वो चले जाती है अब ही फैंग के करीब, लेकिन इतने में जो अब हानियान होती है वो नोटिस कर लेती हैं गुआंग शेंग को। ये एक कल्टिवेटर है, गुआंग शेंग को हानियान
हानियान रोक देती है और पूछ लेती है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो तो अब यहाँ पे अब वुया पैलेस है वो है, लेकिन आप वहाँ पे किस लिए जा रहे हो। एंड ये जो अब गुआंग होता है ना वो अब उसे बता भी देते हैं कि अच्छा तो फिर तुम्हें अब याद है क्या, ये जो अब जूनियर ब्रदर कियान ये थे उन्होंने अब कुछ साल पहले एक डिसाइपल को एक्सेप्ट वो किया था। असल में ये जो ब्रदर कियान है उन्होंने मेरे को ऐसा मैसेज भेजा है कि वो जो अब यहाँ पे अब उनका डिसाइपल है उसे बहुत ज़्यादा चोट है वो लग गई है और यहाँ पे उन्होंने मेरी हेल्प है वो मांगी है। ये सुनते ही जो अब यहाँ पे हानियान होती है वो बहुत जल्दी से अब वुया पैलेस के तरफ में बढ़ जाती है। ये जो गुआंग होते हैं वो तो हैरान हो चुके होते हैं कि हानियान इतनी ज़्यादा जल्दी से वहाँ पे वो क्यों जाने लगी एकदम से। सीन शिफ्ट हो जाता है, क्विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसकी जो एक सीनियर सिस्टर होती है ना वो अब अपने एक सीनियर ब्रदर से पूछ लेती है कि अब ये जो अब क्विंग है उसकी अब सिचुएशन है वो कैसी है। और ये जो अब सेकंड सीनियर ब्रदर होता है ना इस सब यहाँ पे वुया पैलेस का, वो बता देता है कि इसको अब कुछ फ्रैक्चर से वो आए थे एंड बॉडी के अंदर में स्नेक वेनम में वो था, लेकिन वो सब कुछ अब मैंने अब यहाँ पे इसके लिए सही है वो कर दिया है। ये अब यहाँ पे बहुत जल्दी उठ है वो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम असल में हमारा जो अब जूनियर ब्रदर है उसके साइड में है। इतने में जियांग भी यहाँ पे अब वो आ जाता है और ये दोनों अब पूछ लेते हैं कि ये फेंग की सिचुएशन है ना वो अब कैसी है। एंड जियांग अब गुस्से में बता देता है कि उसकी इंजरीज हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये जो अब मास्टर एंड जो अब उनकी वाइफ हैं वो अब अपने पूरे एफर्ट से वो लगा रखे हैं, लेकिन वो सिर्फ उसको अब जिंदा वो रख पा रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन जो भी यहाँ पे अब शान होती है वो कह रही होती है चिंता मत करो, मास्टर ने ऑलरेडी जो एल्डर गुआन है उनको अब बुलाया वो लिया है, उनकी मेडिकल स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जियांग मुड़ जाता है और कह रहा होता है कि मैं बैक माउंटेन्स है ना वहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन इतने में ये जो अब तालिस्मान वाला इनका ब्रदर होता है उसने इस दरवाजे को अब सील है वो कर दिया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम अब बैक माउंटेन से वो क्यों जा रहे हो, वो इतने ज़्यादा बड़े हैं, तुम उस जगह पे अकेले क्या ही कर लोगे। और इधर शान भी जो होती है फोर्थ सीनियर सिस्टर वो कह रही होती है कि हाँ सीनियर ब्रदर तुम्हें अब थोड़ा शांत है वो हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन जो अब यहाँ पे जियांग होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग अब इस जगह पे सिर्फ इंतजार करने वाले हो और कुछ भी नहीं करोगे क्या। एंड जो तालिस्मान वाला डिसाइपल होता है वो कह रहा होता है कि हमें बस थोड़ा इंतज़ार है वो करना चाहिए, हमारी जो हेल्प है ना वो अब रास्ते में ही है। इतने में इस जगह पे अब ये हानियान होती है वो आ चुकी होती है, एल्डर गुआंग होते हैं उनके साथ में। लेकिन गुआंग होते हैं वो इतना ज़्यादा तेज़ उड़ के आए होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थके वो चुके होते हैं। एंड ये जो अब यहाँ पे डिसाइपल्स होते हैं वुया पैलेस के वो अब इन दोनों को अच्छे से ग्रीट है वो कर देते हैं। लेकिन जो हानियान होती है वो पूछ लेती है कि ये फैंग है वो कहाँ पे है। एंड ये जियांग अब बता भी देता है कि वो लोग अब यहाँ पे अब मेन हॉल में वो है। और इतना सुनते ही ये दोनों यहाँ से वो निकल जाते हैं। एंड जो जियांग होता है वो तो अब पूछ रहा होता है कि हमारे जो मास्टर थे उन्होंने क्या जो एल्डर हानियान थी उनको भी इस जगह पे बुलाया था क्या। इसी के बाद में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, मेन हॉल में दिखाया जाता है कि ये जो अब ये फैंग होता है उनको अब यहाँ पे अब उसके मास्टर की वाइफ होती है वो अब अच्छे से ट्रीट है वो कर रही होती हैं और वो इस टाइम पे काफ़ी एफर्ट है वो लगा रही होती हैं ये फैंग को जिंदा है वो रखने में। इतने में यहाँ पे ये जो हानियान होती है वो आ चुकी होती हैं गुआंग के साथ में। और ये जो अब यहाँ पे अब क्विंग ही होते हैं उन्होंने भी अब देख लिया होता है और वो पूछ लेते हैं कि सीनियर सिस्टर हानियान तुम इस जगह पे वो क्यों आ गई हो। हानियान इन्हें इग्नोर करता हुआ ये जो अब गुआंग होते हैं उनको धक्का दे देती हैं और कह देती हैं कि जल्दी से पता लगाओ कि इसे ठीक है वो कैसे करें। गुआंग यी फेंग को देखने लग चुके होते हैं, लेकिन उसे देखते हुए इनका एक अजीब सा ही मुंह है वो बन जाता है। और हानियान भी अब थोड़ा पूछ लेती है कि क्या हो रहा है। और फिर ये जो अब गुआंग होते हैं वो उसे अब बता देते हैं कि अब मैं बोलूँ तो ये जो अब लड़का है ना इसकी इंजरीज बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसके जो सारे मरीन्स हैं ना वो डैमेज हो चुके हैं, तो इसको सिर्फ एक ही तरीके से ट्रीट है वो किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत पैसे वो लगेंगे। अब मैं सच बोलूँ तो ये अब इतनी ज़्यादा अच्छी चॉइस वो नहीं है कि इतने जो अब यहाँ पे मीडियोकर टैलेंट वाले डिसाइपल है उसके ऊपर में तुम इतने ज़्यादा एफर्ट है वो डालो। लेकिन जो हानियान होती है वो कह देती है कि इसकी जो मेडिकल के जितने भी ट्रीटमेंट में सारा खर्चा होगा वो सब अब मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी जो भी तुम्हें चाहिए होगा। लेकिन जो अब यहाँ पे अब ही फेंग के मास्टर क्विंग ही होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं इसका मास्टर हूँ तो फिर मेरे पास में सारे रिसोर्सेज और ट्रेजर्स हैं, जो अब इसको चाहिए होंगे मैं दूंगा। हानियान अब कहने लग चुकी होती है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम इसके मास्टर हो तो फिर इसको इतनी ज़्यादा अब चोट है वो तुमने कैसे लगने दी। ये दोनों इस जगह पे और भी बहस कर सकते थे, लेकिन ये जो अब यहाँ पे अब कियान यी की वाइफ होती है वो चिल्लाते हुए कह देती हैं बस हो गया।
सबसे पहले इसको अब हील है वो करो सीनियर ब्रदर गुआंग। अब यहाँ पे चाहे जो भी हो इसके लिए अब वो तुम वो करो। और जो भी यहाँ पे अब गुआंग होते हैं वो कह देते हैं चलो ठीक है, अब तुम लोग अब इतना कह रहे हो तो अब मैं कुछ भी है वो नहीं कह सकता हूँ। और तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसी के बाद सीधे अब 3 घंटे बाद का सीन है वो दिखाया जाता है और बता दिया जाता है कि फाइनली जो डेंजर है ना वो अब पास हो चुका है। एंड हानियान कह रही होती है कि ये इस बार सही में काफ़ी ज़्यादा लक है वो था। और सीनियर ब्रदर गुआंग थैंक यू। और जो गुआंग होते हैं वो अब कह रहे होते हैं थोड़ा हंसते हुए कि हाँ हाँ कोई इसकी ज़रूरत है वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर अंदर वो सोच रहे होते हैं कि तुम कह रहे हो ये लक था, ये लक कुछ भी नहीं था। और तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुमने इतनी ज़्यादा जो रेयर हर्ब्स थी उनको वेस्ट है वो किया है, स्पेशली तुमने और ज़्यादा जो एक्सपेंसिव वाली थी उनको ये अब चूज़ है वो किया है। गुआंग अभी के लिए कह देते हैं कि मेरे पास में और दूसरा काम है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि मेरे को अब बिल्कुल भी अच्छा है वो नहीं लग रहा है कि मैंने इतने ज़्यादा एफर्ट है वो डाले हैं एक यूजलेस डिसाइपल है उसको ट्रीट है वो करने के लिए, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हानियान भी यहाँ से जाने वो लग चुकी होती है। लेकिन जो अब कियान ये होते हैं वो उससे पूछ लेते हैं कि सीनियर सिस्टर अब मैं सोचता हूँ कि तुम ना मेरा जो डिसाइपल है उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प है वो क्यों करी इस तरह से। और जो हानियान होती है वो बता देती है कि इसने मेरे लिए एक एहसान है वो किया था तो फिर मैं इसको इस बार सेफ है वो रखूँगी। इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि यी फैंग को उसकी पास्ट लाइफ का अब एक सपना है वो आ रहा होता है। उस सपने के अंदर में वो अब काफ़ी ज़्यादा लाशों का है वो देख पा रहा होता है और सामने उसे उसकी पास्ट लाइफ वाला वर्जन है वो दिख रहा होता है जिसने अब इसके जो अब सीनियर ब्रदर जियांग होता है उसको है वो मार दिया होता है। और हमें दिख रहा होता है कि पास्ट वाला जो यी फैंग होता है वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईविल है वो होता है जो काफ़ी हंसते हुए इधर लोगों को है वो मार रहा होता है। और यी फैंग इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये तो अब यहाँ पे मेरी प्रीवियस लाइफ का मैं हूँ, मैं जब काफ़ी ज़्यादा पागल है वो हो गया था, क्या ये एक सपना है। और फिर जब वो आसमान में देखता है तब वहाँ पे उधर काफ़ी सारे और स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं डिमोनिक बीस्ट यी फैंग तुम अब यहाँ पे पागल हो चुके हो क्या, तुमने इधर अपने जो अब सेक्ट के फेलो मेंबर्स थे उनको है वो मार दिया और यहाँ पे इधर जो अब ब्रदर कियान यी है उनको भी मार है वो दिया, तुम एक गद्दार हो जिसने अपने मास्टर को भी मार है वो दिया। यी फैंग जो होता है वो अब कह रहा होता है कि मैंने मास्टर को मार दिया, नहीं ऐसा नहीं है। आसमान में जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अभी भी तुम इधर झूठ बोलने की कोशिश है वो कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर में इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी है वो है, तुम्हें तो मैं आज मार दूंगा और जो जूनियर ब्रदर कियान यी है उनकी मौत का बदला है वो लूँगा। एंड जो यी फैंग होता है ना वो भी अब दोबारा पागल होने लग चुका होता है और कह रहा होता है कि मेरे को मारोगे, मारो मारो, हाँ और मैं मारूंगा। उसके अंदर से और ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है वो निकलती है और वो हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ तो फिर क्या हो गया, अब यहाँ पे तुम सब लोग हैं ना वो आज मरने वाले हो। और ये जो लोग होते हैं ना वो अब चारों तरफ से ये फैंग को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ जाते हैं एंड इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये फैंग अब ये सब देख रहा होता है और बता रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर में मेरे को जो भी यहाँ पे एक डिमोनिक सोल थी ना उसके द्वारा अब यहाँ पे करप्ट है वो कर लिया गया था एंड मेरे को फोर्स कर दिया गया था कि मैं उसके साथ को एग्जिस्ट है वो करूं। और यहाँ पे इधर ये जो यी फैंग होता है ना पास्ट लाइफ वाला वो हंसते हुए कह रहा होता है कि तो फिर क्या तुम्हारे सेक्ट के अंदर में बस इतनी पावर है। और ये सारे लोग उसके पीछे वो बढ़ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। यी फैंग ये सब कुछ देख रहा होता है और बता रहा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई लेकिन अंत में वो जो डिमोनिक सोल थी उसकी वजह से मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी हिल है वो गई, उसकी वजह से मैं पागल है वो हो गया। और फिर मेरे को अब यहाँ पे ये नाम दे दिया गया कि मैंने अपने मास्टर को है वो मारा है। और यहाँ पे इतने में उसका ये जो सपना होता है वो अब टूट है वो जाता है और उठते हुए वो चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ है वो नहीं करूँगा। वो उस डिमोनिक सोल को है वो बोल रहा होता है। लेकिन इतने में उसके बगल में जो भी यहाँ पे क्विंग होती है वो होती है और रोते हुए कह रही होती है कि तुम अब सही में मेरे को अब माफ़ है वो नहीं करोगे ना, चलो ठीक है अब यहाँ पे जूनियर ब्रदर मैं गलत थी, तुम अब मेरे को अच्छे से वो मारो, मैं फाइट बैक भी है वो नहीं करूँगी। ये फैंग उसे बता रहे होते हैं कि अभी नहीं नहीं मेरे को बस एक सपना है वो आया था। एंड इधर एक जो सर्वेंट होती है उसने अब यहाँ पे यी फैंग की आवाज़ सुन ली होती है और उसे देख लिया होता है तो फिर वो अब सबको बता देती है कि यी फैंग है ना वो अब उठ चुका है। एंड यी फैंग अब क्विंग से पूछ लेता है कि मैं कितने देर तक सोया, तो फिर
क्विंग उसे बता देती है तुम 10 दिन तक सो रखे थे। यी फैंग हैरान, 10 दिन? और फिर इतने में यहाँ पे उसके मास्टर और मास्टर की वाइफ आ जाती हैं। तो वो उठते हुए उन्हें ग्रीट करने जा रहा होता है, लेकिन उसके मास्टर कह देते हैं नहीं, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मास्टर की वाइफ होती हैं वो कह रही होती हैं कि यी फैंग तुम्हारा थैंक यू, तुमने हमारी जो अब क्विंग है उसको बचाया। ये फैंग कह रहा होता है कि आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, ये तो अब यहाँ पे मैं एक डिसाइपल हूँ, उसके रूप में मेरी ड्यूटी है। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मेरे सपने में मैंने अपने मास्टर को मार दिया था, तो उनकी फैमिली है ना वो अब बदला लेने के लिए मेरे पीछे पड़ रखी थी, लेकिन अब मैं जब अपने सपने से उठाऊँ तब इधर ये इस तरह का सीन है वो मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। कियान ये अपनी वाइफ और क्विंग से कह देते हैं कि तुम लोग यहाँ से अभी के लिए चले जाओ, मेरे को ये फैंग है उससे कुछ बात करनी है। क्विंग कह रही होती है कि क्यों, मेरे को भी यहाँ पे अब वो रहना है, इसे बिल्कुल भी अब परेशान है वो मत करना। और यहाँ पे लेकिन उसकी मदर होती है वो उसे समझाते हुए यहाँ से ले जाती है। यी फैंग भी पूछ लेता है कि मास्टर अब आपको मेरे से क्या चाहिए, एंड जो ये कियान ये होते हैं वो डायरेक्टली उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हारा ये जो भी यहाँ पे अब पैलेस मास्टर हान यान है उनके साथ में क्या रिलेशनशिप है।